अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे में जान होती है। सिर्फ सपने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, तेरी मेहनत से पहचान होती है। यदि आप मेरे भाई अपनी पहचान बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि मेरे भाई आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के मेरे भाई भगवान को भी एक भोजन तक नहीं प्राप्त होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग जानने हैं मेरे भाई कुछ टिप्स सीक्रेट फॉर द टॉपर स्टूडेंट के लिए। कैसे एक स्टूडेंट मेरे भाई एवरेज स्टूडेंट या कहा जाए वीक स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट पर अपने आप को चेंज कर देता है, पूरा गेम चेंजर बदल देता है मेरे भाई। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे टिप्स होता है जिसको हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टॉपर का जो माइंड सेट होता है मेरे भाई वो क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रोथ प्लस कंसिस्टेंसी। याद रखिए मेरे भाई, जिस बंदे ने, यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बुलंदियों की तरफ, कहीं ना कहीं आपको ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी ग्रोथ करना पड़ेगा। वो भी मेरे भाई आपका कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि आज एक ही बार सो के उठे, चलो हम लोग टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, पढ़ा जाएगा, दूसरा दिन सुतले रह गए, एकदम 8 बजे उठ ही नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं मेरे भाई। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक टॉपर का जो माइंड सेट होता है ओवरऑल मेरे भाई ग्रोथ प्लस कंसिस्टेंसी, यानी कि दोनों को साथ साथ लेके चलता है। कहीं ना कहीं वो हमेशा नया चीज सीखता है और कहीं ना कहीं मेरे भाई वो अपने पाथ पे, अपने रास्ते पर हमेशा लगातार बने रहता है, लगातार खड़े रहता है मेरे भाई, कवच कुंडल कड़का बन के और सामना करता है। दूसरा मेरे भाई हम लोग सीखेंगे परफेक्ट रूटीन। कैसे एक टॉपर स्टूडेंट के पास एक रूटीन होता है, चाहे आपके लैंग्वेज में मेरे भाई टाइम टेबल, जो कि आप हमेशा काटते हैं, बनाते हैं, रोज फॉलो नहीं करते हैं, वो सीखेंगे कि जो टॉपर अपना रूटीन कैसे परफेक्ट बनाता है, जिसको फॉलो कर लेता है। आप भी एकदम 100% मेरे भाई फॉलो कर लेंगे। तीसरा मेरे भाई स्टडी स्मार्ट। जो टॉपर स्टूडेंट होता है मेरे भाई वो हमेशा स्टडी अपने स्मार्ट तरीके से करता है। स्मार्ट तरीके से मतलब हमेशा प्लानिंग करके कैसे कैसे पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई बिना प्लानिंग के आप कुछ भी काम करेंगे तो वो टस से मस आपसे काम होने वाला नहीं है, पूरा बर्बाद हो जाएगा। चौथा मेरे भाई सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। जैसे कि हम लोग, यदि आप मेरे भाई क्लास 10th में पढ़ते हैं या क्लास 9th में पढ़ते हैं, या मेरे भाई आपका बोर्ड एग्जाम अब आने वाला है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड में, तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट जो होता है क्लास 10th का वो सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करता है, कब कितना कितना पढ़ना। ही नहीं कि एक के दिन रायता बना के सब पढ़ के खखोर के सब याद कर। मेरे भाई कुछ टॉपर्स की हैबिट होती है जो कि हमको जानना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं मेरे भाई परफेक्ट रूटीन, जो कि टॉपर मेरे भाई स्टूडेंट फॉलो करता है। टॉपर का पहला हम लोग हैबिट समझे थे मेरे भाई क्या, टॉपर का माइंड सेट। ओवरऑल माइंड सेट क्या था कि ग्रोथ प्लस कंसिस्टेंसी, ये हम लोग समझ गए थे। दूसरा है मेरे भाई परफेक्ट रूटीन, यानी कि टॉपर फॉलो दिस, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ इस तरह का एक मेरे भाई टॉपर्स के पास रूटीन होगा। यानी मेरे भाई जो सुबह का आपका 5 से 6:30 बजे तक जो समय होता है सुबह का, उसमें वो टॉपर स्टूडेंट स्टडी करते हैं सब हार्डेस्ट सब्जेक्ट को, जैसे कि मैथ और साइंस, जो कि सबसे हार्ड होता है, क्योंकि जो सुबह का समय होता है मेरे भाई वो हवा दावा का काम करता है। बहुत ही बढ़िया, एकदम अपने माइंड को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, फ्रेश के साथ, शांति के साथ आप उस समय मेरे भाई कहा जाए जो आपका ये 1.5 घंटा का समय मिलता है, इसमें मैं भी कहता हूँ मेरे भाई आप हार्डेस्ट सब्जेक्ट को पढ़िए और उसको याद करिए। दूसरा मेरे भाई 7 से 1:30 बजे तक, यानी कि 7 PM से लेके 1:30 PM तक मैं जानता हूँ आप स्कूल करते होंगे, चाहे ट्यूशन करते होंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपका क्लासेस होगा। उसके बाद से आता है 3 से 4 बजे तक मेरे भाई, शाम के 3 से 4 बजे से स्कूल से आते हैं सब स्टूडेंट, जो कि टॉपर स्टूडेंट होता है वो रिवाइज करता है स्कूल का टॉपिक्स, या कहा जाए जो स्कूल में जितना भी उसको होमवर्क दिया रहता है वो इस समय वो करता है 3 से 4 घंटे में मेरे भाई। याद रखिए, यही हम लोग गलती करते हैं पहला, कि हम लोग स्कूल का होमवर्क एक भी नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम लोग का जो स्कूल के अंदर एग्जाम होता है इसमें हम लोग का मार्क्स एकदम कम आता है, परसेंटेज कम आता है। तीसरा मेरे भाई 5 से 6:30 बजे तक ले प्रैक्टिस क्वेश्चन और राइटिंग का, यानी कि जो ये 1.5 घंटा होता है शाम का मेरे भाई 5 से 6:30 बजे तक ले, इसमें ये क्या करते हैं सब प्रैक्टिस करते हैं सब क्वेश्चन का, चाहे फिजिक्स का हुआ, मैथ का हुआ, केमिस्ट्री का, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब, और राइटिंग को अपने इंप्रूव करते हैं सब ये टॉपर स्टूडेंट। उसके बाद से 7:30 बजता है और 7:30 बजे से 9 बजे तक ले मेरे भाई वो लाइट सब्जेक्ट को पढ़ते हैं सब, यानी लाइट सब्जेक्ट मतलब हल्का विषय, जो कि मेरे भाई हार्डेस्ट नहीं, थोड़ा सा वो इजी सब्जेक्ट है, जैसे कि SST हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ। ये 1.5 घंटा इसमें, यानी कि 1.5-2 घंटा में वो कई चीज़ का पढ़ाई करते हैं सब, SST, हिंदी, इंग्लिश का लाइट सब्जेक्ट का शाम के समय। उसके बाद से 9 बजता है तो 9 बजे से मेरे भाई 10 बजे तक ले वो क्विक रिवीजन करते हैं, मतलब जितना भी पढ़े सब बहुत बढ़िया काम करते हैं सब टॉपर स्टूडेंट मेरे भाई। टॉपर सीक्रेट स्टूडेंट जो कि अपना सबसे बढ़िया टाइम टेबल में मेंशन करते हैं सब, तो रात के जो जब सोने से पहले मेरे भाई वो क्विक
रिवीजन करते हैं सब पूरा दिन भर का, उसमें वो क्या क्या पढ़े सब अपने दिमाग में सब सोचते हैं, सब पढ़ते हैं, सब रैपिड रिवीजन करते हैं, सब वन शॉट पूरा नोट्स जो बनाया है उसका, और प्लान करते हैं सब कि नेक्स्ट यानी टुमारो हमको क्या करना है मेरे भाई, नेक्स्ट डे का वो प्लान करते हैं सब। तो ओवरऑल ये होता है एक टॉपर स्टूडेंट का परफेक्ट रूटीन मेरे भाई, इसलिए वो फॉलो कर पाते हैं। और वो वही हम लोग मेरे भाई इसी तरह हम लोग भी बनाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं बीच बीच में हमको गैपिंग मिला, यानी कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम लोग का यहाँ पे गैपिंग मिला, लेकिन हम लोग बनाते हैं तो उसमें सांस लेने तक लेके भी समय नहीं छोड़ते हैं। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 इसी तरह न बनाते हैं। तो आप भी मेरे भाई यदि टॉपर के रूटीन को जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो मैं भी 100% गारंटी कहता हूँ मेरे भाई आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 पर सब्जेक्ट में फोड़ के आएंगे। शुरू में थोड़ा सा आपको 1 हफ्ता दिक्कत होगा, बट मेरे भाई जब अपने मन को और अपने दिमाग को चेंज कर देंगे तो आप बन जाएंगे क्या, गेम चेंजर। अब चलते हैं हमने दूसरे स्टेप पे जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं मेरे भाई उनका स्टडी करने का थोड़ा सा तरीका एकदम डिफरेंट होता है एज द एवरेज स्टूडेंट और बिग स्टूडेंट से, इसलिए तक कहलाते हैं सब टॉपर। एकदम हार्ड नहीं, बोरिंग नहीं तरीके से पढ़ते हैं सब। देखिए कैसे पढ़ते हैं सब, जैसे टॉपर स्टूडेंट के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे मैथ के अंदर आप फार्मूला पढ़े, फिजिक्स के अंदर पढ़े, उसी तरह टॉपर्स ने भी अपना एक फार्मूला बनाया। कैसे मेरे भाई, सबसे पहले हमको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद से अंडरस्टैंड के बाद से रिवाइज, रिवाइज के बाद से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद से टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद से एनालाइज करना है। तो देखिए वो भी स्टेप वाइज, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं सब। तो बात किया जाए तो मेरे भाई आपका एनसीईआरटी का एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं सब, क्लीन ऑल बेसिक, जितने भी बेसिस है मेरे भाई, जैसे मैथ के अंदर आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, जितना भी बेस है कॉन्सेप्ट उसको एकदम जड़ से एकदम क्लीन कर देते हैं सब, तब जाके ये कहलाते हैं सब टॉपर। ऐसे ही थोड़ी ना टॉपर कहला जाएंगे। दूसरा मेरे भाई रिवाइज, रिवाइज करने का उनका तरीका भी अलग होता है, जैसे कि मेक शॉर्ट नोट्स। मेरे भाई एक बहुत बड़ी गलती मेरे भाई हम लोग का होता है कि हम लोग शॉर्ट नोट्स बनेबे नहीं करते हैं, हम लोग नोट्स अच्छा से बनेबे नहीं करते हैं। जब एग्जाम आता है तो आग लगल पक होते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी वन शॉट वीडियो देखो, ये करो वो करो वो कुछ करो, रायता बन जाता है, कुछ नहीं होता है। तो मेरे भाई मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अभी से आपके पास नोट्स बहुत जरूरी है, वो भी शॉर्ट नोट्स होना, ताकि आपकी एग्जाम के समय मेरे भाई प्रिपरेशन करने में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना है। और डायग्राम उसमें बनाइए, की पॉइंट को लिखिए मेरे भाई, तब जाके आपका वो नोट्स एकदम वेल डन नोट्स बनेगा। उसके बाद से बात की जाए मेरा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब, सिंपल पेपर्स को सॉल्व करते हैं सब, जितना भी टॉपर स्टूडेंट होता है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उन्हें ये आइडिया मिलता है कि किस चैप्टर से और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना, ये सब आइडिया मिलता है। तो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को एकदम रगड़ के पढ़ते हैं सब मेरे भाई, तो ये सब आइडिया मिलता है। उसके बाद से प्रैक्टिस के बाद से टेस्ट देते हैं सब मेरे भाई। हर वो वीक में मेरे भाई आप देखेंगे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का या किसी एक टॉपिक का मेरे भाई, वो वीक में, हर वीक में मेरे भाई आप देखेंगे तो टेस्ट देंगे सब, जो मॉक टेस्ट नहीं होता है ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। इससे बात की जाए मैथ का, तो मैथ का वो प्लानिंग बना कर लेंगे सब कि 3 या 4 सब्जेक्ट के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम हुआ चाहे मेरे भाई आपका किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन हुआ, यानी कि चैप्टर 1 से 4 तक ले एकदम हमको टेस्ट देना है और एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई। ये होता है मेरे भाई एक टॉपर स्टूडेंट का बेस्ट तरीका अंडरस्टैंडिंग करने का और या स्मार्ट स्टडी करने का तरीका। एट द लास्ट में एनालाइज करते हैं सब, यानी कि ओवरऑल देखते हैं सब कि हम लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं, लिखने में, कहीं आंसर को मेरे भाई कॉपी को सजाने में, ये सब हर चीज अपने मिस्टेक को, कहीं हम लोग का राइटिंग एकदम बैड है, नीट नहीं है, क्लीन नहीं है, ये सारा अपने मिस्टेक को एनालिसिस करते हैं। जो मेरे भाई अपने गलतियां को समझ लिए मेरे भाई, जिस दिन से आप अपने गलती को समझने लगेंगे मेरे भाई, उस दिन से मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सही हर चीज होने लगेगा। जब आप अपने गलतियों को खत्म करने लेंगे तो बाकी तो आपके अंदर क्या बच जाएगा, वही जो आपके अंदर जो सही बातें हैं, जो सही चीज है। तो ये होता है मेरे भाई ओवरऑल एक स्मार्ट स्टडी करने का तरीका टॉपर्स का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां भी देखते हैं स्टेप 4 क्या टॉपर्स की हैबिट क्या रहती है। टॉपर्स का जो सबसे मेन चीज है मेरे भाई यहाँ पे, यानी कि टॉपर्स का जो हैबिट होता है, देखिए टॉपर्स का हैबिट क्या होता है, ओवरऑल वो फॉलो करते हैं अपने टाइम टेबल को एकदम स्ट्रिक्टली मेरे भाई। वही तो हम लोग से नहीं होता है, पढ़ना ही हमसे नहीं होता है मेरे भाई। देखिए आपको कुछ मैं कहूँ रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि मेरे भाई अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं मेरे भाई, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको भी एक एवरेज स्टूडेंट, एक वीक स्टूडेंट की तरफ न सोच
सोच के और थोड़ा सा कुछ आपको भी मेरे भाई टॉपर स्टूडेंट की तरह सोच के आपको अलग कुछ करना पड़ेगा। जैसे टाइम टेबल को फॉलो नहीं आपसे होता है तो करना पड़ेगा मेरे, अपने माइंड को उस तरह सेट करिए, अपने दिल को समझाइए मेरे भाई कि पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और अपने एग्जाम में और इन दुनिया वालों को दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो इस तरह मेरे भाई याद रखिए, आपको टॉपर बनना है तो आपके अंदर टॉपर्स की हैबिट आना चाहिए। दूसरा मेरे भाई रिवाइज डेली, ये भी हम लोग से नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, फिर वही बात आग लगले पकुआ खोते हैं, जब एग्जाम आता है तो 2 दिन 3 दिन पहले। मेरे भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा गया कि एग्जाम कल है ना तो रात में पढ़ेंगे, सब कभी भी उसके पहले नहीं पढ़ते हैं। तो ये गलती मत करिएगा मेरा, ऐसे थोड़ी ना आप टॉपर कहला जाएंगे। टॉपर्स का कुछ रूटीन होता है, कुछ हैबिट होता है, वो एवरेज स्टूडेंट से अलग होता है। मैं बार बार आपको करा रहा हूँ यही सारे चीज मेरे भाई डिवाइस, क्योंकि मेरे भाई मैं आपसे बता दूं कि एक टॉपर के पास भी उतना ही भी 24 घंटा मिलता है, एक एवरेज स्टूडेंट के पास भी 24 घंटा मिलता है। खाने के लिए पीने के लिए वही सब है, नॉन वेज वेज है, पानी आपके पास भी वही है मेरे भाई, रहने के लिए उसके पास भी घर है, आपके पास भी वही है। बट वो टॉपर क्यों कहलाता है और आप वीक ही वीक क्यों रह जाते हैं मेरे भाई? आप टच से मस्त नहीं, अपने जगह से ग्रो नहीं कर पाते हैं, आपका कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स बढ़िया नहीं आ पाता है, परसेंटेज नहीं आता है। यही सब तो दिक्कत है। इन सारे दिक्कत को दूर करिए, देखिए ना आपके अंदर वो तौजबा आ जाएगा मेरे भाई जो कभी भी आप सोचे नहीं होंगे। आप जो आपके अंदर का सोया हुआ शैतान है मेरे भाई, उसको आप जगाइए और उसको नष्ट करिए और दिखाइए कि आप क्या चीज है मेरे भाई। उसके बाद से राइट विल लर्निंग, देखिए वो क्या करते हैं, सब टॉपर स्टूडेंट लिखने के साथ साथ याद करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई कोई क्वेश्चन हुआ आपका सोशल साइंस से, SST से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से मेरे भाई, वो क्वेश्चन हुआ ओवरऑल उसको याद करेंगे, सब याद करके मेरे भाई लिखेंगे। सब हम लोग क्या करते हैं, खाली याद करते जाते हैं, ये बहुत गलती है। क्योंकि मेरे भाई इससे क्या होता है, आपका डबल मेमोरीज रिवाइज हो जाता है। आप उसी क्वेश्चन को एक बार अपने दिमाग में याद किए, एक बार लिख दिए, क्योंकि मेरे भाई आप लिखे हैं तो आपका हाथ भी उस पर ध्यान दिया, आपका आंख भी ध्यान दिया, आपका दिमाग तो ध्यान दिया। लेकिन सिर्फ आप याद किए तो उसमें सिर्फ मेरे भाई आपका दिमाग पे कंट्रोल होता है। इस तरह मेरे भाई आप लिखिए, पढ़िए उसको, तो आपका मेमोरीज का डबल रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका एक भी इसमें नंबर कटेगा नहीं और भूलेगा नहीं। उसके बाद नो डिस्ट्रक्शन, आप पढ़िए तो कभी भी आपके पास डिस्ट्रक्शन कोई भी ना हो। जैसे कि आपका मोबाइल फोन सबसे जरूरी है, आप इसमें खोल लेते हैं, यूट्यूब रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सब रखते हैं चलाने, इसको एकदम दूर करिए मेरे भाई, बर्बाद कर देगा ये एकदम आपको रील्स। वो भी मेरे भाई मैं कहता हूँ कभी भी आप मोबाइल का यूज करिए तो अपने फायदे के लिए, न कि अपने नुकसान के लिए। आपसे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आपका आंख तो खराब हो रहा है मेरे भाई, बड़ा होंगे कहीं आपको कंप्यूटर के सामने काम करना पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, आपसे आपके आंख में चश्मा लगेगा, खत्म हो जाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे। तो ये सब फालतू के रील्स पे कम ध्यान दीजिए मेरे भाई। मैं कहता हूँ मोबाइल का यूज करिए, लेकिन इसको पढ़ने के लिए मेन पर्पज से आप यूज करिए मेरे भाई। उसके बाद से मॉक टेस्ट एवरी संडे, यही होता है मेरे भाई एक टॉपर्स का हैबिट, वो टॉपर कहलाता है। क्योंकि मेरे भाई हम लोग संडे हुआ, चाहे दिवाली हुआ, छठ हुआ, पूजा हुआ, भी चल रहा है, हम लोग क्या कहते हैं, मौज मस्ती घूमो फिरो। भाई ये भी घूमता है फिरता है, सब चीज करता है, आपसे ज्यादा ये घुमक्कर है, पियक्कड़ है एक नंबर के। लेकिन क्या करता है, सब चीज के पास इसके पास प्लानिंग है, हर चीज के पास मेरे भाई हैंड रिटेन इसका पास प्लानिंग है। एवरी मॉक टेस्ट को नहीं, मॉक टेस्ट संडे कितना होता है, 24 घंटा एक दिन होता है, उसमें से 2 घंटे बैठ के पेपर दे देता है अपने पर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि ये प्लानिंग किया रहता है। हम लोग क्या करते हैं 24 घंटा ला धड़ धड़ा धड़ इन्हें घूमत रहो। ये चीज से हमको बचना है मेरे भाई, ये चीज आपके अंदर लाना है हम लोग के अपने। उसके बाद लास्ट में मैं फिर बता दे रहा हूँ, रिव्यू करता है मिस्टेक बिफोर स्लीप, यानी कि सोने से पहले वो सोचता है कि आज हम क्या गलतियां किए लिखने में, पढ़ने में, कि कुछ पढ़े नहीं है, कुछ याद नहीं किए, कुछ क्वेश्चन लगाना भूल गए मेरे भाई, वो कल हमसे ना हो। वो प्लान करता है कि जो आज मैं गलतियां किया हूं मेरे भाई वो कल नहीं हो। क्योंकि मेरे भाई आपका एक बार समय चला जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो आप रोज वही काम कर रहे हैं तो आपको पढ़ने लिखने और आपकी इस जिंदगी में आने से क्या फायदा है। आई होप मैं जितना भी बताया मेरे भाई सब आपके रियल लाइफ से बेस करके, रियल लाइफ से कंपेरिजन करके बताया हूं, और कहीं ना कहीं आप भी एनालिसिस करेंगे मेरे भाई, आपको जितना भी ये बात बताया हूं सब सही है, तब जाके आप टॉपर स्टूडेंट का लाएंगे मेरे भाई। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप किस टाइप का आपके टॉप